नमो नारायण, राधे राधे। आज मेरे मन में एक विचार आया है। लोगों के बीच मैंने सुना, अपने भक्तों के बीच जाकर के, कि लोगों को एक भ्रम है कि गरुड़ पुराण एक कथा है, एक प्रसंग है, पुराण है, जिसे भगवान नारायण ने कुछ मनुष्य के विषय में जन्म से मृत्यु पर्यंत का चर्चा गरुड़ जी से किया है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया है मनुष्य के उद्धार के लिए। लेकिन लोगों के मन में भ्रांत धारणा है कि गरुड़ पुराण केवल किसी के मरने पर भी होना चाहिए, अन्यथा घर में पुराण नहीं रखना चाहिए, कथा नहीं सुननी चाहिए। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मनुष्य को यह अवश्य सुनना चाहिए। इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोग सुनेंगे मनुष्य के जीवन मात्र, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य कैसे सफल होगा, मनुष्य कैसे स्वर्ग आदि मोक्ष आदि को प्राप्त करेगा। ये सब चर्चा हम इस गरुड़ पुराण में करना चाहते हैं आप सबके बीच। यह बात तो मूलतः जान लेना बड़ा आवश्यक है कि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु निश्चित है। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु का आलोक है। यहाँ मृत्यु ही श्रृंगार है। जन्म हो या न हो यह गारंटी नहीं है, लेकिन मृत्यु अवश्य होगी। जो जन्म लेता है वह पुनर्जन्म का सिद्धांत है। यह सनातन धर्म की विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति जो होती है मृत्यु से ही होती है व्यक्ति की। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है, यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान, माता पिता, भाई बांधव कोई समर्थ नहीं है। जीवात्मा जितना सूक्ष्म होता है, जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपनी चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर करके अतिवाहिक यानी सूक्ष्म अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अलग एक अतीन्द्रिय शरीर, बिना इंद्रियों के शरीर धारण करता है। माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने से शरीर के भिन्न भिन्न रूप व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। आत्मा को इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म परिणाम स्वरूप सुख और दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाओं को भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। और जो धार्मिक जन हैं, जो सत्काम करते हैं, जो सकाम, जो अच्छा कार्य करते हैं, विद्वत जन हैं, तत्वज्ञानी पुरुष हैं, ये धार्मिक लोग प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं। साथ ही यह बात भी समझने लायक है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। अन्य जंतु, अन्य जीव ऐसा नहीं करते। उनका तुरंत वायु रूप में होंगे और किसी अन्य योनि में प्रवेश करके वो जन्म ले लेते हैं। उसी प्रकार को यमराज पुरुष, यमराज जो हैं, जब वो जो सूक्ष्म शरीर धारण मनुष्य करते हैं उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा, यमराज के दूतों के द्वारा यम पथ से, यमराज के मार्ग से यमराज के पास ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता ही नहीं है। वे तो तत्कालीन दूसरी योनि में जन्म ले लेते हैं। पशु पक्षी आदि नाना प्रकार के जो तिर्यक योनियां हैं, पक्षी योनियां हैं, पशुओं की योनियां हैं, मृत्यु के बाद वायु रूप में विचरण करते हुए किसी न किसी योनि में प्रवेश करके जन्म ग्रहण कर लेते हैं और योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा फल, पूरा फल परिणाम यह लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसा साधन भजन करता है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद चर्चा की है। हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन्न व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कर्म, विविध प्रकार के दान आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद और देह संस्कार, पिंडदान, दशगात्र की विधि, तर्पण, श्राद्ध, गया श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विभाग, पापों का प्रायश्चित आदि विधान, गया श्राद्ध करना आदि। गया माने गया श्राद्ध, मध्य गया में नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में, और मोक्ष गया माने बद्रिकाश्रम में जो ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करती हैं। ये सब आदि का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, यमराज की सभा, चित्रगुप्त आदि की सभा, भवनों के स्वरूपों का परिचय इस गरुड़ पुराण में दिया गया है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोगों का वर्णन तथा पुरुषार्थ चतुष्टय
धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों की भी चर्चा इस गरुड़ पुराण में की गई है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का भी प्रतिपादन, सांख्य योग क्रिया योग की चर्चा भी इसके 15वें अध्याय में की गई है। इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन ये गरुड़ पुराण सारोद्धार है, जिसे प्रेत कल्प में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में चर्चित किया गया है, गूंछा गया है। कहते कुछ लोग में यह धारणा बनी रहती है, कुछ लोग ऐसा परिचर्चा करके गरुड़ पुराण के प्रति इतनी हीन भावना पैदा कर दिए हैं। वे कहते हैं कि गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेतकल्प घर में नहीं रखना चाहिए, घर में नहीं सुनना चाहिए, श्राद्ध आदि प्रेत कार्य में ही सुनते हैं इसे। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है, कारण कि ग्रंथ की महिमा में यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, चाहे जैसे सुनता है, उसके यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा पवित्र है, पुण्यदायक है, सभी पापों का विनाश करने वाला है, सुनने वालों की समस्त कामनाओं को दूर करता है। इसे सदैव सुनना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, अगर बहुत धन नहीं, बहुत भ्रम की स्थिति है, अगर गरुड़ पुराण की कथा का आप नित्य कई बार सुनते हैं, एक क्रम में लगातार एक से सुर तक इस कथा को, जो मैं आपको 16 अध्याय देने जा रहा हूँ, कैसे काल सर्प योग की शांति होती है। पितृदोष जो होता है, अनेक जन्म जन्मांतर की पितृदोष के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार यह है कि आपने जन्म लिया जिस कुल वंश में, उसका पितरों का दोष जो अकाल मौत इत्यादि को प्राप्त हुए हैं। एक आप जितने जन्मों में आए हैं, जो भी कर्म कुकर्म करके, उनका जो प्रारब्ध दोष आपके भी पितृदोष के अंतर्गत ही आता है। इनका शमन ये गरुड़ पुराण की कथा सुनने से होती है। इसलिए कहा गया है कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य शहीद। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह अर्देही कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। पुत्र विषय का अभिलाषा, जो पुत्रों की अभिलाषा होती है, श्रोताओं की जो अभिलाषा होती है, उसे पूरा करता है। इस लोक और परलोक में सुख देता है गरुड़ पुराण की कथा। जो इस पवित्र प्रेतकल्प को सुनता है, सुनाता है, दोनों पाप मुक्त हो जाते हैं और कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, अकाल मौत नहीं होती उनकी। ये शाश्वत सिद्ध है, ये हमने करके लोगों को बताया है, दिखाया है। इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाले इस प्रेतकल्प को विशेष प्रयत्न करके, जो काल सर्प दोष वाले हों, जो पितृदोष वाले लोग हों, जिनके यहाँ पितरों का प्रकोप हो, इस कथा को सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। वास्तव में गरुड़ पुराण के सारोद्धार में समस्त कथाओं उपदेशों का सार है। यह हमें आसक्ति का त्याग करके वैराग्य और की ओर प्रवृत्त करता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्म योग ज्ञान और भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में है। मनुष्य इस लोक में जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन में किस प्रकार सुख समृद्ध शांति बना सकता है, उसके मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्र परिवार के लोग पारिवारिक जन का क्या कर्तव्य है, इसकी भी चर्चा इस कथा में हम करेंगे। इस गरुड़ पुराण के श्रवण पठन से स्वाभाविकतः व्यक्ति का पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान के में रति होगी और विषयों से विरति होगी। साथ ही मनुष्य का यह लोक का परलोक का स्वार्थ मिलेगा, यह लोक परलोक में सुख मिलता है, हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। उसी के अनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चित करके अनुभूत शिक्षा इस पुराण को सुनने से मिलती है कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि पारिवारिक जनों का परमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय है, ज्ञानवर्धक है, सरस है यह कथा और सरस के साथ संपूर्ण विजय कराने वाली है और कल्याण में पूर्णतया सहायक है। और हमें विश्वास है आप लोग ये जो हम कथा आपके बीच गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प की दे रहे हैं, इसको प्रेम से आप सुनने की कोशिश करेंगे। भगवान कहते हैं इसके पहले अध्याय में शुरू होता है। इसका पहला अध्याय नारायण विराजमान थे अपने बैकुंठ धाम में। गरुड़ जी वहां पहुंचते हैं। गरुड़ को बड़ी चिंता होती है कि मृत्यु लोक के प्राणी बड़े दुखी हैं, इनके दुख का कारण समझ जाते हैं और सोचते प्रभु सब नरक में ही चले जा रहे हैं, क्या ऐसा उपाय हो जो नरक को न जाए जीव। इस बात की चिंता करके नारद जी ने कहा है कि गरुड़ जी भगवान के पास गए। गरुड़ ने भगवान से जैसे प्रश्न किया है उसकी चर्चा आगे है। कहते हैं इस कथा का जो हमारा सनातन धर्म है, इसका सुदृढ़ मूल जो है धर्म है।
वेद इसके तना है, पुराण रूपी शाखाओं से समृद्ध है, यज्ञ इसका पुष्प है और मोक्ष इसका फल है। ऐसे भगवान नारायण, मधुसूदन रूपी नारायण, जो कल्पवृक्ष के समान भगवान को कल्पवृक्ष की कहा गया है, उनका हम सब बार बार प्रणाम करते, उनकी जय हो। कहते एक बार की बात है, ये सीतापुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित, वहाँ पर एक नैमिषारण्य क्षेत्र है, नैमिषारण्य है। वहाँ पर स्वर्गलोक की कामना से शौनक आदि ऋषि सहस्त्र मासतः में पूर्ण होने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया है। सब मास माने महीना होता है, वर्ष की चर्चा भी कुछ विद्वान कर दिया करते हैं। कहते एक बार की बात है, सारे ऋषिगण सभी तपस्या कर रहे हैं। प्रातः हुताग्नय, हुत माने होता है अंत, जब मलमूत्र का त्याग करके भोर के समय ब्रह्म मुहूर्त में जो आप अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम आदि की क्रियाएं करते हैं, वह हुत हुआ। और स्नान ध्यान करके आहुति देते हैं, हुताग्नय हुआ। ऐसा करके सारे ऋषिगण, सूत जी महाराज बड़े वक्ता हैं, अपने आसन पर विराजमान हैं, वे बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास जा करके प्रश्न करते हैं। उसका पहला भाव है कि कथितो भवतो सम्यग्देव मार्ग सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यम मार्ग भयप्रदम। कहते हैं हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का विधिवत निरूपण किया है अन्य शास्त्रों में। आज हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को, इस लोक और परलोक में क्लेशों का वर्णन कैसे है, कैसे क्लेश मिलता है, आप समर्थ हैं, आप उनकी चर्चा करिए कि इस लोक परलोक में कैसे क्लेश मिलता है। सूत जी महाराज कहते हैं के शृणुद्भव विवक्षामि यम मार्ग सुदुर्गमम सुखदम पुण्यशीलानाम पापिनाम दुखदायकम। कहते हे मुनियों, आप लोग हमसे सुने। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कह दूंगा आपसे। यह पुण्यात्माओं के लिए सुखद है, लेकिन पापियों के लिए बड़ा ही दुखद है। अच्छा, मनुष्य को जब इसका ज्ञान नहीं होता सुख क्या है, दुख क्या है, कैसे सुख मिलता है, कैसे दुख मिलता है, तो इसका विचार न करके कर्म किए जा रहा है अपने लाभवश, स्वार्थवश, अपनों के माया मोहवश। गणों के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा, सूत जी महाराज कहते हैं जब गणों ने पूछा था, जैसा कुछ प्रभु ने कहा है, आपके संदेह के नाश के लिए हम सब वही कहते हैं। कहते हैं भगवान सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं, कहते एक बार की बात है कि सारे ऋषिगण विराजमान थे और सूत जी महाराज आसन पर बैठे थे। तो जैसे जैसे चर्चा उन्होंने किया है, उसी उसी रूप में हम यह कथा आपके बीच करते हैं। कहते प्रभु विराजमान थे शेष शैया पर, तो गरुण जी बैठ के पूछते हैं। गरुण प्रश्न करते हैं कि हे देव, हे नारायण, हे परमपिता परमात्मा, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है, भक्तों के प्राप्त होने वाली गतियों को भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग की यातना के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि जो व्यक्ति आपकी भक्ति के विमुख होता है, वह प्राणी नरक में जाता है। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, जिह्वा प्राणी के वश में है, तब भी लोग नरक जाते हैं। सुगमम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तनी तथापि नरकम जानते दिग्गजस्तो नराधमान। वह नराधम है, ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे प्रभु, हे नारायण, हे प्राप्तियों को जो गति प्राप्त होती है, यम मार्ग में वैसे अनेक दुख प्राप्त करते हैं, यह सब मुझसे कहिए। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं इस बात को सुन करके। प्रसन्न होकर के नारायण ने सीधे सीधे गरुण जी से कहा कि हे पक्षेंद्र, हे पक्षियों के राजा गरुण, सुनो, मैं यम मार्ग के विषय में आपको सब कुछ बताऊंगा, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं। यह सुनने मात्र से ही भय पैदा करने वाला है। अच्छा, अच्छे लोगों को कोई गलत काम भी बताइए तो उनको भय पैदा होता है, इसलिए वो गलत काम देखते नहीं। कसाई के लिए किसी का वध कर देना सहज है, लेकिन एक व्यक्ति के जरा सा पिन चुभ जाए, सुई धस जाए, तो हल्का सा खून में वह बेहोश हो जाता है, ये भी चर्चा है। ऐसा होता है। जो अच्छी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जो कठोर नहीं है, कि उनकी चर्चा करते हैं। जो पापी आत्मा है कैसे नरक हो जाती हैं। कहते हैं हे गरुण, ये ही पाप रता तार्छ दया धर्म विवर्जता दुष्ट संगाज सत्संग परामुखा। कहते हैं हे गरुण, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोग की संगति में रहते हैं, अच्छों की संगति नहीं करते, सतशास्त्र और संगति से विमुख रहते हैं, शास्त्र को अपना आदर्श नहीं मानते। भैया जीवन में विचार कर लेना चाहिए। जीवन में 3 हो,
संत, भगवंत, सदग्रंथ, ये तीन आपके जीवन में होने चाहिए। जिसके जीवन में संत नहीं है, कोई बात नहीं, किसी भगवान के मंदिर को आप पकड़िए, भगवान में आस्था रखिए, उनके विषय में जानिए, धीरे धीरे तब आपको सदग्रंथ पढ़ने की इच्छा होगी। और सदग्रंथ में जहाँ आपको भ्रम होगा फिर संत को आप ढूंढेंगे। तो अगर संत नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवंत को ढूंढें, भगवंत नहीं तो कोई बात नहीं, सदग्रंथ को ढूंढें। इन तीन में अगर एक का भी आपने आश्रय ले लिया, चाहे संत का, चाहे भगवंत का, चाहे सदग्रंथ का, तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है संसार सागर से। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो दुष्टों की संगति करते हैं, अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, जो करते हैं वही सही है, दूसरा नहीं सही है, अहंकारी हैं, धन और मानव के मद में चूर रहते हैं, आसुरी शक्ति के हैं, किसी जीव के प्रति दया नहीं करते, अपने स्वार्थ बस किसी के प्रति कुछ कह सुन सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे लोग जो दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त रहता है, ये पाएं ये ले लें, ये पाएं वो ले लें, किनका धन हड़प लें, किनकी संपत्ति हड़प लो। ऐसे लोग जो मोह जाल में फंसे हैं, जो कामनाओं के भोग में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं, और पापी मनुष्य दुख पूर्वक यमराज के मार्ग की यातना को भोगते हैं, यम की यातना को भोगते हैं, यमदूतों की यातना को भोगते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात जैसी यम यातना उन्हें मिलती है, मैं सब गरुण जी तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। उन अपने पूर्व जन्म की, जैसे उन्होंने कर्म किया, जन्म प्राप्त कर लिया, जैसा कर्म करता है उसी प्रकार पुण्य और पाप के फल से, पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उनके शरीर में कोई रोग पैदा होता है। आधि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग। जैसे बहुत इलाज किया आपने, पता चला कि डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है महाराज, फिर भी आप बीमार है, इसका मतलब कोई आधि है, कोई पर का प्रवेश हो गया है, कोई पूर्वजन्म का प्रायश्चित है और रोग होता है, इसे डॉक्टर निदान कर देते हैं। जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना सर्प की भांति बलवान काल उसके पास आ जाता, चाहता है दुनिया को मैं अपने बस से कर लूँ, सब कुछ समाप्त कर दूँ, सब अपने अधीन कर लूँ, लेकिन एक दिन काल रूपी सांप आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। उस मृत्यु की प्राप्ति स्थिति में उसे वैराग्य नहीं होता, उसने जिनका पोषण भरण किया था उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता है। बच्चे वो वृद्ध हो जाएगा, पड़ जाएगा खटिया, लोग सेवा करें, वृद्धावस्था के कारण बरकत रूप वाला उसका रूप अलग हो जाता है, चेहरे की सौंदर्यता खत्म हो जाती है, मरणाभिमुख हो जाता है, व्यक्ति घर मंदाग्नि हो जाती है, उसका आहार नहीं खा पाता, उसकी चेष्टाएं कम हो जाती हैं, उसका शरीर विकृत होने लगता है। प्राण वायु के बाहर निकलते ही समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से अवरुद्ध हो जाती हैं, उसे खांसी सांस लेने का प्रयत्न करता है, कंठ में घरघराहट की आवाज आती है। सयाना परिशोचित भी परिवीति सुबंध भी वाच्य मानो पिन ब्रूते काल पाश वसंगता। भगवान के अंदर चिंतामग्न होता है, स्वजनों से घिरा हुआ सोया हुआ व्यक्ति काल पास के यमराज के काल दूतों के पास में बधा रहता है, वशीभूत होने का, बुलाने पर नहीं बोलता, लोग बुलाते नहीं बोलता, कुछ कह सुन नहीं पाता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण के निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति जो अपने ही उदर को बढ़ता है, अपने द्वारा उत्पन्न बाल बच्चों की ही सेवा में रहता है, ऐसे व्यक्ति को यह दशा होती है महाराज। इसलिए समाज में सामाजिक कार्य करने चाहिए, धार्मिक कार्य में आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, नहीं तो यही दशा होती है मनुष्य की। कहते हैं इस प्रकार भरण पोषण लगा रहा व्यक्ति, अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते हुए बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से योग होकर के सहस्त्र सदृशी दर्शन से या भूताशानुभूते या पीड़ाशानुभूते 100 बिच्छू के दंश के बराबर उसे पीड़ा होती है। कहते हैं यमदूतों के समीप आने पर वह जब आते हैं यमदूत ले जाते हैं गण अंतिम क्षण में प्राणी को परमात्मा के द्वारा व्यापक दृष्टि देती है। देख लो तूने जन्म में क्या किया है, तेरे जन्म के कैसे अच्छे बुरे कर्म रहे, सब दिखाते हैं। उससे व्यक्ति भूल जाता है मद में, लेकिन मरणासन अवस्था में अच्छे बुरे सारे कर्म उसके सामने आते हैं, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। चकित होकर वह कुछ कहना नहीं चाहता, बड़ा विस्मय में हो जाता, अरे ये सब रिकॉर्ड रखा हुआ है जो मैंने किया था, ये अच्छा है या बुरा है। जैसे आप कोई रोल अदा करें तो आपको नहीं लगता है कि हम अच्छे किए या बुरे किए, लेकिन किसी फिल्म को आप देखते हैं तो आपको लगता है यह व्यक्ति अच्छा कर रहा है, यह व्यक्ति बुरा कर रहा है। उसी बाद जब अपने जीवन का वह आत्मा, पापी आत्मा चित्र देखता है तो चुप हो जाता है, कुछ नहीं कह पाता। यमदूतों के समीप आने पर सारी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़वत हो जाती है,
प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी ये कल्प के समान प्रतीक होता है। कहते हैं आतुर काल में जब वो चल देता है तो उसे 100 बिच्छू के डंस के बराबर पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन्न व्यक्ति मुंह से फेन उगलने लगता है, मलमूत्र का त्याग कर देता है, मुंह से लार निकलता है और पापी आत्माओं के प्राण मलमूत्र के मार्ग से निकलते हैं। उस समय उसके दोनों हाथों में पास दंड, जो यमराज के दूत आते हैं, उस समय उनके दोनों हाथों में पाश होता है, दंड धारण की तरह नग्न होते हैं, दांत बड़े बड़े, नुकीले नुकीले, नख बड़े बड़े, बाल खड़े खड़े, विचित्र रूप उनका हुआ करता है। कहते हैं कड़कड़ाती हुई क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत उस पापी आत्मा के समीप आते हैं। उनके केश ऊपर खड़े होते हैं, कौवे के समान काले होते, एकदम काले घोर, टेढ़े मेढ़े मुख वाले, नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ने आपको दिया है, ये सुंदर देह गेह आपने धारण किया है, इसको देख करके शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता है। यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह व्यक्ति, वह जीवात्मा अंगूठा मात्र के बराबर का शरीर प्राण पुरुष लेकर अपने घर को देखता हुआ निकल जाता है। यमदूत की यातना के देह में ढक जाता है और यमराज के दूसरे गले में हाथ पैर बांध करके यातना मार्ग में ले जाते हैं। इसी प्रकार अंगुष्ठ मात्र का शरीर कर्ण शरीर का होता है, इसलिए हर व्यक्ति की गर्दन जो होती है वह अंगूठे के बराबर ही हुआ करती हैं, चाहे व्यक्ति जितना लंबा हो या जितना छोटा हो। अगर लंबी गर्दन वाला है तो अंगूठा लंबा होगा, छोटी गर्दन वाला है तो अंगूठा छोटा हुआ करता है। आप पीछे से उसको नाप सकते हैं, इसी इसकी लंबाई अंगुष्ठ मात्र का शरीर होता है। इस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी ले जाते हैं, उस प्रकार यमराज के दूत उसे ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करते हैं, डरवाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और नरकों की, तीव्र नरकों की विभत्स यातना का उन्हें चर्चा करके सुनाते हैं। कहते हैं अरे पापी आत्मा तू चल, तू यहाँ क्यों बैठी है, देख ये यमलोक में तुम्हारी ये दशा होगी, ये कुंभी पाग आदि नरक हैं, इनको हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे। इस प्रकार वह पापी आत्मा यमदूतों की वाणी और बंधु बांधवों को रुदन को सुनता है कि मेरी शरीर पड़ी है, देखता है कि देह पड़ी है, बाहर खड़ा रहता है, अपने भाई बांधवों के रुदन को भी देखता है, रोते चिल्लाते सुनता है, लेकिन शरीर प्रवेश नहीं कर पाता है, वह जित निकल जाता है। और इस प्रकार से रुदन करता हुआ, हाहाकार करता हुआ, विलाप करता हुआ यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूत की गर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, कांपने लगता है, रास्ते में उससे कुत्ते काटते हैं, उसे अपने पापों का स्मरण होता है। वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है, भूख प्यास से पीड़ित होकर के सूर्य की दावाग्नि और वायु के झोंकों से संतप्त हुए 12 सूर्य वहां तपते हैं। यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं, तपी हुई बालू से उससे रिखाया जाता है, विश्राम रहित जल रहित मार्ग से ले जाता है। वह जीव असमर्थ होता है, फिर भी बड़ी कठिनाई से चलता है, थक थक करके गिरता है, मूर्छित होता है, पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण जो यम का मार्ग है वहां से जाता है। त्रिभिर मुहूर्त द्वाभ्याम या नियति तत्र मानव प्रदर्शनती दूतास्था घोरा नरक यातना। 2 अथवा 3 मुहूर्त 5 से 6 घंटे के बीच में मनुष्य का जब प्राण निकलता है यहाँ से वहाँ यमपुरी में ले जाया जाता है और यमराज के यमदूत जो है उसे घोर यातना दिखाते हैं। अब मुहूर्त मात्र में वह व्यक्ति नारकी यातना, मतलब 2 से 2.5 घंटे के अंतर्गत वह व्यक्ति नीचे यमराज की सारी यातनाओं को देख करके यमदूतों के द्वारा यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः मनुष्य लोक में आ जाता है। देखता है उसकी मिट्टी पड़ी है, लोग उसको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, तिलांजलि देने आ रहे हैं, मिट्टी देने आ रहे हैं, इस प्रकार का भाव होता। अपनों को देखता है लेकिन वो शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, चूँकि कैदी की भांति यमदूतों के हाथों वह व्यक्ति नियंत्रित रहता है, उससे बाधा रहता है। वह जैसे कैदी को पुलिस वाले बांध के रखते हैं, उससे बांध के रखता है। कहते हैं मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध जीव देह में प्रविष्ट करने की इच्छा करता है, लेकिन वह पकड़े जाने के कारण, पीड़ितों के यमदूतों के द्वारा पकड़े होने के कारण, कालपाश बधे जाने के कारण वह निकल नहीं पाता, भूख से पीड़ित है, रोता है, चिल्लाता है। इस प्रकार से वह पातकी प्राणी पुत्र के दिए, पुत्र आदि के द्वारा जो पिंडदान देते हैं, आतुर काल में दिए गए दान को प्राप्त करता है। तो भी नास्तिक व्यक्ति इसलिए उसकी तृप्ति नहीं होती है।
इसीलिए पुत्र आदि का कर्तव्य है अपने माता पिता के मरने पर, परिवारजन सगे संबंधियों के मरने पर, इष्ट मित्रों के मरने पर उनको पिंडदान, श्रद्धांजलि, जलांजलि इत्यादि देना चाहिए। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य किए गए श्राद्ध, दान, जलांजलि उनके पास ठहरते नहीं। जैसे आग के तावे पर पानी डाल, गर्म तावे पर पानी डालिए तो उड़ जाते हैं। अतः पिंडदान का भोग करने के बाद हुए क्षुधा, भूख प्यास से व्याकुल होकर वह जीव यह मार्ग में जाता है। कहीं इस प्रकार जब वह जाता है तो उससे पिंडदान जिसका नहीं होता, जिस व्यक्ति के त्रय खोड़सी नहीं होती, मलिन खोदसी, मध्य खोदसी, उत्तम खोदसी, जिनकी हम चर्चा करेंगे, वह कितना ही बड़ा सज्जन क्यों न हो, बहुत धार्मिक क्यों, अगर रात्रि कुंडलनी साधक हो, स्वयं को परमात्मा में विलीन कर लिया हो, स्वयं का दर्शन कर लिया हो, वो तो मुक्त पुरुष है। लेकिन जो इस क्रिया को नहीं प्राप्त किया है, केवल ढोंग करता है, मैंने दर्शन किया, पूजन किया, बंधन किया, मुक्त हो गया, नहीं, उसकी ये त्रय खोड़सी होना जरूरी है। जैसा शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, त्रय खोड़सी बिना हुए जीव का उद्धार नहीं होता। अगर उसका पिंडदान नहीं होता तो प्रेत रूप में वही कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर घूमता है। पूज्यपाद वर्तमान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, प्रदीप जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान अवधेशानंद गिरि जी महाराज इत्यादि संतों ने, मुरारी बापू ने, परम श्रद्धे अगड़म जी महाराज, सभी संतों ने इसकी चर्चा किया है। और जितने भी भारत के संत हैं, मनीषी, विद्वान हैं, जिनके अनेक हैं, जिनके नाम की गणना मैं नहीं कर सकता समय अभाव के कारण, सभी पूज्य संत के चरणों प्रणाम करते हुए कि ये सभी संत चर्चा करते हैं और चर्चा करके उनकी विषय को बताते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे जीवन में जीना चाहिए। कहते सैकड़ों जन्म बीतने के बाद भी जब तक उसके कर्म फल नाश नहीं होते, प्रेत योनि में पड़ा रहता है। वह व्यक्ति जब तक पापी आत्मा जीव यातना का भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होती। 84 लाख योनि में जीव भटकता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुण, पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे, 10 गात्र करे। उसके बाद एकादशा द्वादशा का नियम है। लेकिन किन्हीं किन्हीं परिवारों में बहुत धन है, बड़ी अरबों की खरबों की संपत्ति बना दिया, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लोग रात्रि शुद्ध करते हैं, यह उस परिवार के लिए पापदायक है, पीड़ादायक है। उस परिवार को चाहिए उनके श्राद्ध, गया श्राद्ध इत्यादि करें। कहते हैं 10 दिन तक करना चाहिए, क्योंकि हे गरुण, भगवान कहते हैं हे गरुण, वे पिंड के प्रतिदिन के 4 भाग होते हैं। जो पिंड का एक पिंड आपने दिया गोला सा, उसके 4 भाग होंगे, 2 भाग से उस शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि शरीर मूल तो छूट गई है। 2 भाग से पंचभूतों की पुष्टि के लिए है और तीसरा भाग यमदूत को दिया जाता है खाने के लिए, चौथा भाग से जीव का आहार होता है। इस प्रकार 9 रात्र दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उसे बल की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे खगेश, हे गरुण, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ का लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी रास्ते में शुभ और अशुभ कर्म को भोगता है। जब पहले दिन का जो पिंडदान होता है, 10वें दिन तक की बात कर रहा हूँ, पहले दिन के जो पिंडदान आप देते हैं उससे मनुष्य का सिर आकृति बनती है। दूसरे दिन के पिंडदान से पिंड में गर्दन इत्यादि बनती है, और स्कंधबंध कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ का छिद्र बनता है। 5वें से नाभि, 6ठे और 7वें दिन के पिंड से कमर और गुप्तांग बनते हैं। 8वें दिन के पिंडदान करने से जंघा और 9वें दिन से घुटने इत्यादि पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों के द्वारा जो देह प्राप्त होती है, 10वें पिंड के दिन, जो 10वें दिन का बालक के दिन जो क्षौर कर्म होता है, जो 10 गात्र का अंतिम दिन है, जिसे मलिन खोड़सी भी कहते हैं, उस दिन का पिंडदान करने पर व्यक्ति के अंदर भूख और प्यास जागृत होती है। अब मैंने देखा है समाज में बहुत से लोग 10 दिन सारी क्रियाएं कर देते हैं, उस जीव को मिलती नहीं है। यही पितृदोष पूरे परिवार को लगता है। फिर इस पुत्र दोष की शांति के लिए आप जगह जगह घूमते हैं इस ज्ञान के अभाव में। इसलिए इस पर व्यक्ति को विशेष चर्चा करके समझना चाहिए। कहते 13 दिन तक यमदूतों द्वारा बंदर की भांति बंधा हुआ यह जीव अकेले ही उस मार्ग में 13वें दिन तीसरे पहर के समय 3 से 4 बजे या 1:30 से 3 बजे के बीच निकल जाता है। इसलिए हे खगेश, बैतरणी को छोड़कर यमलोक की जो दूरी है वो 86,000 योजन है। 1 योजन में किसी ने संतों ने कहा है कि 4 किलोमीटर होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो 86,000 योजन उनकी लंबाई चौड़ाई है। वह प्रेत प्रतिदिन रात 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए 16 पुरियां हैं, जिसको पार करके
अंत में वो यमराज की पुरी को जाता है। ये कौन कौन से पुरी हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। सौम्यम शौर्यपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्वशैलागमौ क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्रभवनम वायापदम दुःखदम नानाक्रन्दपुरं शोताप्तभवनं रौद्रः पयोवर्षणं सीताड्यं बहुभीतिधर्मभवनं याम्यं पुरं चाग्रतः। जब व्यक्ति 15वें दिन पहुँचता है, जो पाक्षिक पिंडदान होता है वह सौम्यपुर को जाता है, महीने के पिंडदान के दिन वह शौर्यपुर को जाता है, त्रैपाक्षिक में उपेंद्र भवन को जाता है। द्वितीय मास के पिंडदान करने पर गंधर्वपुर में, तृतीय मास के शैलागम में, चतुर्थ मास के पिंडदान करने पर क्रौंचपुर में, पंचम मास के पिंडदान कर क्रूरपुर में और खष्टम मास खड़ मासिक 5.5 महीने का पिंडदान करने पर विचित्र भवन में और 6वें महीने का पिंडदान करने वाह्यापदपुर में जाता है। 7वें महीने का पिंडदान जब होता है दुखदपुर में जाता है, 8वें महीने के पिंडदान से नानाक्रंदपुर में जाता है और 9वें महीने के पिंडदान सुषुप्त भवन, 10वें महीने के रौद्रपुर, 11वें महीने के पिंडदान से पयोवर्षणपुर में और 11.5वें महीने के पिंडदान से सिद्धार्थपुर में और 12वें महीने पर बहुभीतपुर को पार करके व्यक्ति वह जीवात्मा यमपुरी या धर्मराज की पुरी में स्थित होता है। इस प्रकार यमराज के दूतों से पाशों में बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता चिल्लाता हुआ, जिसकी क्रियाएं नहीं होती, जिसके पिंडदान नहीं होते, जिसके जल तर्पण नहीं होते, जो हल्के में ले लेते हैं, ऐसे लोगों का वह व्यक्ति घर छोड़ करके, वह जीवात्मा अपना निजी बनाया हुआ घर छोड़ के यमपुरी को जाता है। और जिसके पितर इस प्रकार असंतुष्ट होते उन्हें पितृदोष, कालसर्प दोष, नाग इत्यादि दोष पैदा होते हैं। इससे इनकी शांति के लिए कथा को सुनना चाहिए और क्रिया पितरों की करनी चाहिए, तब ये दोष कुल में पैदा नहीं होते। आगे की कथा फिर हम चर्चा करेंगे कल के दिनों में। नमो नारायण, राधे राधे।